जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने वेटनरी फोर्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो देखो, आपकी परसों एसएसबी एचसीएम की 7 तारीख को एग्ज़ाम होने जा रही है। तो आई होप सभी ने अपना एडमिट कार्ड, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डाउनलोड करके रख लीजिए, तो वो आप काम कर लिया होगा। नहीं किया तो अभी भी साइट चल रही है, आप अपना एडमिट कार्ड ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो अभी आपको क्या करना है, देखो उसी के लिए मैं वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। और आपको तो देखो, अभी आपकी जो परसों एग्जाम है 7 तारीख को, तो आपके पास कल कल का दिन है। मतलब आज 5 तारीख हो गई है, तो कल आप ट्रेवल करोगे। किसी का मान लो थोड़ी दूर सिटी में है, लगभग का तो जिस सिटी में हो रहा है, मतलब जिस स्टेट के अंदर, उनका पास ही आ रहा है सेंटर, बाकी वो उसी दिन पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे हम किसी का थोड़ा दूर है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कल शाम तक चाहे पहुंच जाओ, आराम से कल की नींद लो रात को। परसों दोपहर में आपका अच्छा टाइम पर पेपर है, आराम से आपको पेपर देना है। और यह है कि नींद वगैरह लेनी नहीं है। जो जिस भाई को दोपहर में नींद की आदत है, तो एक दिन के लिए नींद को त्यागना है, बढ़िया से अपना पेपर देना है। अब करना क्या है आपको, देखो आज का दिन है आपके पास में और कल का दिन है। तो मुझे पता है कि आपसे पढ़ाई तो छूटती नहीं है, कि एक दिन पहले नहीं तो बोलते हैं कि बड़े बड़े जो मतलब एग्जाम निकालते हैं उनका भी जैसे इंटरव्यू वगैरह होता है, तो वो क्या बोलते हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह का, तो वो बोलते हैं कि हमने मतलब एक दिन पहले तो मैं सॉन्ग सुन रही थी। अभी एक जो टॉपर थी लड़की, उसका है, बोले एक दिन पहले सॉन्ग सुन रही थी। एक बंदा बोल रहा था कि मैं तो पढ़ रहा था लास्ट तक। वो आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक दिन में, कोई तो बोलता है कि इतने दिन नहीं पढ़े, तो वो नहीं होता। एक दिन में पढ़ा हुआ क्या होगा। तो वो सब, उन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना, अपने मन की करनी है। आप कैसे कर रहे हो, आपने पहले भी एग्जाम दिया है, तो उससे ना कुछ फर्क पड़ने वाला है। आपको अपनी तैयारी को मतलब मेंटेन रखना है जैसे कर रहे हो। अगर आप लास्ट तक, हाँ ये जरूर है कि आप सेंटर में जाओ तो उससे पहले 1-2 घंटे पहले रिलैक्स माइंड हो जाना आप, मेरी तरफ से तो ये है। बाकी आप आज और कल क्या पढ़ना चाहते हो आप पर, उसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि वहाँ क्या करना है, कैसे है आपका। मतलब पूरा एग्जाम का भी मैं बताने वाला हूँ, कब आपकी आंसर क्या आने वाली है, सब कुछ। तो देखो, बात करते हैं अपन कि आपका जो पेपर होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। तो शायद हो ही सकता है कुछ परसेंट का ये फर्स्ट एग्जाम हो, क्योंकि ये भर्ती पहले की है। उसके उस टाइम से लेके आज तक, 2021 से लेके 2026 तक आपने काफ़ी एग्जाम मतलब दिए होंगे। किसी भाई ने कोई मेरिट में आउट हुआ, कोई एक नंबर से पॉइंटों में भी रहा है, ऐसे कैंडिडेट भी इस एग्जाम में बैठने वाले। तो आपने ऑब्वियसली आपने सीबीटी के ऊपर एग्जाम दे लिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अभी आपका एग्जाम होने वाला है, तो इस एग्जाम के अंदर आपको करना क्या है कि इसमें मतलब आपका जो लेवल रहने वाला है मीडियम ही रहेगा। आपको ऐसे नहीं सोच के जाना है कि बहुत हार्ड पेपर आएगा, ऐसा नॉर्मल पेपर होगा। ये सोच के जाना है कि मैंने पढ़ा है उसी में से आएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस को एकदम अच्छा रखना है, डिमोरलाइज नहीं होना है। जैसे नेगेटिव कोई बोलता है तो उसको बोलने दो, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। अब बात करते हैं कि सर हम पढ़े क्या। तो अभी आप क्या है कि मेरा तो ये मानना है कि मैथ रीजनिंग वगैरह की आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। अब आप हिंदी और जीके का पढ़ते रहो। हिंदी के जो मुहावरे लोकोक्ति वगैरह है, लास्ट टाइम पे ऐसी चीज़ें पढ़ी जाती है। और जीके के कुछ डाटा है, जैसे जैसे जनसंख्या वगैरह के हो गए, जैसे मान लो जनगणना के हो गए। उसके बाद में जो इसमें अनुसूचियां है, मतलब संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, उसको आप पढ़ लीजिए। स्टैटिक जीके वगैरह हो गया, और जो है ना मतलब अपनी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उसकी आप मैराथन क्लास लगा लीजिए। चाहे अपने ईयरबड्स डाल लो या एकांत में अपने बैठ के आराम से अपनी जो मैराथन क्लास है वो लगा लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी आपको मिल जाएगी 2025-26 की, जैसे करंट वगैरह की। उससे क्या, करंट के 5 से 7 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। तो आपको वो लगाने हैं। अब बात करते हैं आपके कि सर हमें मतलब क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्या करने हैं। तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, आपको पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तुक्का आपको लगाना नहीं है। अपना टाइम आपको खूब मिल रहा है, 2 घंटे मिल रहे हैं। आपने देखा होगा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट वगैरह का एग्जाम होता है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, मात्र 60 मिनट में वो करने होते हैं क्वेश्चन आपको। तो उनमें कम टाइम मिलता है। तो बहुत सी ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें टाइम कम होता है। अब आपको क्या करना है कि इसमें टाइम मैनेज करके चलना है। जैसे डीएसएसबी के एग्जाम भी आपने दिए होंगे, उसमें भी बहुत कम टाइम मिलता है। उसमें भी जैसे 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 120 मिनट में 200 क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। इसमें तो 120 मिनट मिल रही है, 100 क्वेश्चन आपके आराम से आप कर लोगे। तो मतलब इस तरीके से करना आप। जैसे मान लो पहले हिंदी या जीके को कर लेना, फिर लास्ट का टाइम रीजनिंग मैथ के लिए बचा लो। चाहे उनके लिए आप 40 मिनट भी बचा लोगे तो खूब है। और मुझे पता है कि इधर 25 क्वेश्चन आप अगर करोगे, मान लो 25-25-25 के चारों पार्ट आते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको मतलब पहले ही कर लेनी है अपनी हिंदी और जीके पहले कर लेना। उसके बाद में मैथ रीजनिंग कर लो आराम से, चाहे टाइम मिलेगा। ये मत सोचना कि मेरा छूट जाएगा, लोड होगा। अगर आप पहले मैथ लिख के बैठ जाओगे, मान लो आपका टाइम जैसे हो गया है कि मान लो आपको 22 मिनट लग गए सपोज करके चलो, तो आप प्रेशर लेने लग जाओगे या रीजनिंग का। तो आपको प्रेशर नहीं लेना है, पहले ये कवर कर देना है। मेरी मैं जो बता रहा हूँ, मेरे माइंड की स्ट्रेटजी है वो बता रहा हूँ कि आपको पहले क्या करना है, हिंदी और मान लो जीके कर लिया, उसके बाद में उन दोनों को सब्जेक्टों को कर लेना। काफ़ी टाइम है,
घंटे बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छा टाइम है। जो बढ़िया से करेगा, जिसने बढ़िया तैयारी की है, उसका आराम से पूरा पेपर एकदम से टाइम टू टाइम ठीक हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि सर हमारा इसमें मतलब आंसर की वगैरह, तो आंसर की आपका मैं बता देता हूँ। उसके अंदर आंसर की आपकी है वो 3 दिन बाद में आ जाएगी, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ। तो 10 तारीख को है वो आपकी आंसर की भी रिलीज हो जाएगी शाम तक, 10 तारीख को। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कितने आंसर सही हैं। बाकी अपन क्या करेंगे, एक वो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में जो नहीं जुड़ा है कमेंट में लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। उसके ऊपर एक अपन रखवा लेंगे कि आप किसके कितने नंबर आ रहे हैं, गूगल फॉर्म वगैरह जो भी है भरवाएंगे, उससे आपको स्कोर का पता लग जाएगा कि मेरिट कितनी जाएगी। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एग्जाम के बाद में। सभी को मेरी तरफ से, वेटनरी फोर्स फैमिली की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।